अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू पाइथन ऑपरेटर सीरीज़, जहां हम कोडिंग के रियल वेपन्स को समझेंगे जो बिगिनर से लेकर प्रो कोडर तक हर रोज़ यूज़ करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ का पार्ट 1 और इस पार्ट का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब मैथ्स वाले ऑपरेटर्स जिनका काम है नंबर्स के साथ खेलना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके हिडन कजन्स भी। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना ऑपरेटर नंबर 1 देखेंगे जो कि है एडिशन ऑपरेटर। तो सबसे पहले यहाँ मैं उसके लिए operator1.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। अब हम देखते हैं कि एडिशन ऑपरेटर क्या है। एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ अली के पास 2 टॉफ़ीज़ हैं और हसन के पास 3 हैं, तो टोटल टॉफ़ीज़ कितनी हुई? 2 + 3 5। पाइथन में लिखेंगे टोटल इक्वल 2 + 3 एंड जब मैं इसको प्रिंट करूँगी प्रिंट टोटल, और जब मैं इसको रन करूँगी तो इसका आंसर आया 5। बस इतना सिंपल। अब ऑपरेटर नंबर 2 सीखने के लिए जो कि है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो इसके लिए मैं यहाँ operator2.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो हम देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपके वॉलेट में 500 रुपीज़ हैं, KFC में 320 उड़ गए, कितने बचे? अब इसके लिए मैं लिखूँगी टोटल इक्वल 500 - 320। 500 जो कि आपके वॉलेट में थे, 320 आपने खर्च कर दिए। जब मैं इसको प्रिंट करके रन करूँगी तो आंसर आएगा 180 रुपीज़ बचे आपके पास। इतना सिंपल है। आप 500 और 320 की बजाय अपनी मर्ज़ी का नंबर भी लिखेंगे, वो आपको सब्ट्रैक्ट करके देगा। तो हम देखते हैं ऑपरेटर नंबर 3 को जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या है, इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं एक दफ़ा फिर operator3.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या है। बाकी हमने पिछले 2 ऑपरेटर देखे, वो तो बहुत सिंपल थे, ये भी उसी की तरह बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को। सोचें एक बॉक्स में 5 कैंडीज़ हैं, ऐसे 4 बॉक्स आपके पास हैं, तो टोटल कितने होंगे? तो चेक करते हैं। टोटल इक्वल 5 × 4 लिखूँगी एंड देन जब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो ये मुझे आंसर देगा 20 कैंडीज़। और जब आप मैथ में करते हैं तब भी यही आंसर आता है 20। ये इतना सिंपल है। आप अपनी मर्ज़ी से 5 की जगह और 4 की जगह अपनी मर्ज़ी की मल्टीप्लिकेशन नंबर भी रख सकते हैं। तो हम इसका इनपुट भी ले सकते हैं, यानी यूज़र से भी हम नंबर ले सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहाँ मैं लिखूँगी नंबर 1 इक्वल इनपुट, इंटीजर है ये नंबर तो हम इंटीजर लिखेंगे एंड देन इनपुट ब्रैकेट में एंटर योर नंबर कोट्स के अंदर, एंड देन हम सेम लिखेंगे नंबर 2। इंटीजर हम ले रहे हैं, हम स्ट्रिंग नहीं ले रहे, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके लिए हम इंट का यूज़ करेंगे, एंड देन इनपुट ब्रैकेट और कोट्स में एंटर नंबर 2। और अब हम प्रिंट कर देंगे नंबर 1 × नंबर 2। तो देखते हैं क्या ये भी 5 × 4 20 ही देता है। तो फर्स्ट नंबर वो मुझसे मांग रहा है, तो हम देते हैं नंबर 5 एंड देन नंबर 4 और आंसर आया 20। यानी वो भी कोड ठीक था, लेकिन जब आप यूज़र से मांग रहे हों, यानी आप ख़ुद कोड कोई नंबर देना चाहते हों, तो आप यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटर नंबर 4 को जो है डिवीजन ऑपरेटर। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं operator4.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो हम देखते हैं कि डिवीजन ऑपरेटर क्या है। डिवीजन हमेशा फ्लोट रिज़ल्ट देता है, यानी डेसिमल में। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 10 रुपीज़ हैं जिसको आप 4 लोगों में बांटते हैं, तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगी रिज़ल्ट इक्वल 10। डिवीजन के लिए यहाँ स्लैश का साइन यूज़ होता है 10/4। जब मैं इसको प्रिंट करूँगी प्रिंट रिज़ल्ट, और जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे फ्लोट में आंसर देगा 2.5। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे राउंड ऑफ होकर नंबर आए, यानी फ्लोट में मुझे नंबर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि राउंड ऑफ हो जाए, इसके लिए यहाँ मैं डबल स्लैश यूज़ करूँगी। अब डबल स्लैश यूज़ करूँगी तो ये मुझे रिज़ल्ट राउंड ऑफ करके देगा, मतलब डेसिमल के बाद वाला नंबर मुझे नहीं देगा।
और अगर आप डबल स्लैश का यूज़ नहीं करते, सिंगल स्लैश में लिखते हैं, तो आपको नंबर हमेशा डेसिमल में ही मिलेगा। इवन अगर आप 4/2 लिखेंगे तो वो आपको 2.0 देगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो ना आए तो उसके लिए आप डबल स्लैश लिखेंगे। ऑपरेटर नंबर 5 सीखने के लिए भी यहाँ मैं ऑपरेटर 5.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर नंबर 5 क्या है। ऑपरेटर नंबर 5 है मॉडुलस ऑपरेटर। अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट स्टार्ट होता है। मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर देना, यानी कि पीछे जो बचा है वो देना। अब एग्जांपल देखें, आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपने 3 दोस्तों में बांटनी है और हर किसी को बराबर देनी है। तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगी रिमाइंडर इक्वल 10 मॉडुलस 3। देन मैं रिमाइंडर को प्रिंट कर दूँगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ आंसर 1 आएगा, मतलब कि पीछे एक चॉकलेट बच गई। मतलब मॉडुलस हमें बताता है कि बांटने के बाद कितना बचा, यानी कि जो चीज़ आपके पास बच गई वो मॉडुलस हमें बताती है। ऑपरेटर नंबर 6 सीखने के लिए भी यहाँ मैं ऑपरेटर 6.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर नंबर 6 क्या है। ऑपरेटर नंबर 6 है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये नंबर का पावर निकालता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ मैथ इक्वल 2 3 और जब मैं इस मैथ को प्रिंट करूँगी तो इसका आंसर आएगा यहाँ हमारे पास 8। ये 8 आंसर कैसे आया बताती हूँ। डबल स्टैटिक के बाद जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 3 लिखा था तो मतलब 2 3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ और 8 आंसर आया। अब यहाँ 3 की जगह मैं 4 लिख के जब इसे प्रिंट करूँगी तो मेरे पास आंसर 16 आएगा। मतलब 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप देती हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पर एक समरी चार्ट शो हो रहा होगा। मैं एक दफ़ा इसे बोल के बता देती हूँ। ऑपरेटर नंबर 1 एडिशन ऑपरेटर, ये दो चीज़ों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑपरेटर नंबर 2 सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये दो चीज़ों को माइनस करने के लिए यूज़ होता है। ऑपरेटर नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, ये दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। ऑपरेटर नंबर 4 डिवीजन ऑपरेटर, ये दो चीज़ों को डिवीजन करने के लिए यूज़ होता है और इसका जवाब हमेशा फ्लोट में आता है। और अगर आप लोग फ्लोट में नहीं चाहते तो फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल होता है, यानी डबल स्लैश लगा के राउंड ऑफ करके आपको नंबर मिल जाता है। और एक्सपोनेंट ऑपरेटर किसी नंबर को पावर देने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो भाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो मज़ेदार थे ना। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि प्रोग्रामिंग के जज होते हैं। ये फैसला करते हैं क्या दो वैल्यूज़ बराबर हैं, क्या कोई वैल्यू ज़्यादा है या क्या कोई वैल्यू छोटी है। और इनका जवाब सिर्फ 2 लफ्ज़ों में होता है, ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू या फॉल्स सुन के हमारे दिमाग में कुछ याद आया होगा आपको कि हम पीछे डाटा टाइप्स में बूलियन नंबर्स पढ़ चुके हैं और वो थे ट्रू या फॉल्स। अब हम इनका इस्तेमाल देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन का मतलब है दो चीज़ों का मुआवजा करना और देखना। मुआवजा का मतलब कंपेयर करना। कंपेयर क्या करना है कि क्या दोनों सेम हैं, क्या अलग हैं, क्या पहला बड़ा है या छोटा है। पाइथन में ये काम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब चलते हैं एक एक ऑपरेटर की तरफ डिटेल में एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले पहला ऑपरेटर सीखने के लिए यहाँ मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी operator1.py के नाम से। तो पहला ऑपरेटर क्या है? पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है क्या दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ये हमें आंसर ट्रू देगा और अगर बराबर नहीं है तो ये आंसर फॉल्स देगा। अब हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ मैं लिखूँ ऑपरेटर 1 इक्वल 5 इक्वल 5 एंड देन मैं ऑपरेटर 1 को अगर प्रिंट करूँ और इसको रन कर दूँ तो यहाँ मुझे आंसर ट्रू मिला, यानी कि 5 इक्वल 5 ये ट्रू है। हमने डबल इक्वल का इस्तेमाल किया। और इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मैं लिखूँ ऑपरेटर नंबर 2 इक्वल 4 डबल इक्वल 2
और जब मैं इस ऑपरेटर नंबर 2 को प्रिंट करूँगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे आंसर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 4 इक्वल टू कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अब हम ऑपरेटर नंबर 2 सीखने के लिए भी यहाँ एक फाइल क्रिएट करेंगे ऑपरेटर नंबर 2.py के नाम से। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर नंबर 2 क्या है। ऑपरेटर नंबर 2 है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज बराबर नहीं हैं। अगर अलग हैं तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर सेम है तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट किससे होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल के मार्क से। तो अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं लिखूं ऑपरेटर नंबर 1 इक्वल 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल और 7, और जब मैं ऑपरेटर 1 को प्रिंट करूंगी ये प्रोग्राम चेक कर रहा है कि क्या 3 7 से अलग है, तो ये ट्रू प्रिंट हुआ, क्योंकि 3 और 7 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर इसके मुकाबले में लिखूं ऑपरेटर नंबर 2 इक्वल 6 एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल 6, और जब मैं ऑपरेटर नंबर 2 को प्रिंट करूंगी तो यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने चेक करना था क्या ये अलग है, तो ये अलग नहीं है, ये सेम है, इसलिए यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ। तो अब हम ऑपरेटर नंबर 3 सीखते हैं। इसके लिए भी यहाँ मैं फाइल क्रिएट करूँगी ऑपरेटर 3.py के नाम से। मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। तो हम देखते हैं अपने ऑपरेटर नंबर 3 को। ऑपरेटर नंबर 3 है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये तो आपने बचपन से मैथ में पढ़ते आए हैं। तो ग्रेटर देन क्या करता है? ये चेक करता है क्या पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर नहीं बड़ा तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एक सिंपल सी रियल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखूं ऑपरेटर 1 इक्वल 10 ग्रेटर देन 4। टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि बड़ा मुंह जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ उसकी नोक आएगी वो छोटा होगा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगी ऑपरेटर नंबर 1 को और अब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ये ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और ये बात हमारी ट्रू है कि 10 4 से बड़ा है। तो अब हम ऑपरेटर नंबर 4 के लिए भी फाइल क्रिएट करेंगे ऑपरेटर 4.py के नाम से। तो ऑपरेटर 4 सीखते हैं। ऑपरेटर 4 क्या है? वो है लेस देन ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि पहला नंबर दूसरे से छोटा है। अगर छोटा है तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर छोटा नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। इसकी भी एक सिंपल सी रियल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ अगर मैं लिखूँ ऑपरेटर 1 इक्वल 2 लेस देन 9, यानी 2 की तरफ छोटा मुंह है, मतलब नॉक वाला है, और 9 की तरफ मुंह खुला हुआ है। और जब मैं ऑपरेटर 1 को प्रिंट करूँगी, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ऑपरेटर 1, और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सच कह रहा है। 2 छोटा है 9 से। तो ऑपरेटर नंबर 5 सीखने के लिए भी यहाँ मैं ऑपरेटर 5.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। तो ऑपरेटर 5 है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर ग्रेटर देन के साइन से और इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है। ये ऑपरेटर करता क्या है? ये चेक करता है क्या पहला नंबर बड़ा या बराबर है दूसरे से। अगर बड़ा या बराबर है तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर बड़ा या बराबर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अगर यहाँ मैं लिखूँ ऑपरेटर नंबर 1 इक्वल 6 ग्रेटर देन इक्वल 6 लिखूँ और अब मैं ऑपरेटर नंबर 1 को प्रिंट कर दूँ अगर, और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि हमने बात की थी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और 6 इक्वल 6 ये बराबर हैं, मतलब दोनों कंडीशन में से उसने एक कंडीशन को सच किया। तो अब इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं देखती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ ऑपरेटर नंबर 2 इक्वल 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जब मैं ऑपरेटर नंबर 2 को प्रिंट करूँगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ भी ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि इसने सेकंड कंडीशन को सच साबित किया। अगर ये इक्वल नहीं
तो 9 बड़ा है 2 से, इसने सेकंड कंडीशन को सच साबित किया। ऑपरेटर नंबर 6 सीखने के लिए भी यहाँ मैं ऑपरेटर 6.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर 6 क्या है। ऑपरेटर 6 है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो सबसे पहले इसमें भी ये बात आपने याद रखनी है कि लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर लेस देन के साइन से और इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है क्या पहला नंबर छोटा या बराबर है दूसरे से। अगर छोटा या बराबर है तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर छोटा या बराबर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ ऑपरेटर 1 इक्वल 5 लेस देन इक्वल टू 5, और जब मैं ऑपरेटर 1 को प्रिंट करूँगी और रन करूँगी तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को सच किया। ये अगर छोटा नहीं था तो ये बराबर था, इससे यहाँ हमारे पास ट्रू प्रिंट हुआ। तो अब मैं आप लोगों को आज के लेक्चर का एक क्विक रिकैप देती हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा, एक दफ़ा मैं उसे पढ़कर भी बता देती हूँ। तो ऑपरेटर नंबर 1 इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल से रिप्रेजेंट होता है। ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यू सेम है। ऑपरेटर नंबर 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये चेक करता है क्या वैल्यूज़ अलग हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ अलग हैं तो ट्रू प्रिंट होता है, और अगर अलग नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होता है। ऑपरेटर नंबर 3 ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये चेक करता है कि पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी है। अगर बड़ी है तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर बड़ी नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। इसी तरह लेस देन ऑपरेटर, ऑपरेटर नंबर 4, क्या पहली वैल्यू छोटी है। अगर छोटी है तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर छोटी नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। ऑपरेटर नंबर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये चेक करती है कि क्या पहला नंबर बड़ा है या बराबर है। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर ये चेक करता है कि पहला नंबर छोटा या बराबर है दूसरे नंबर के। आप लोग की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर ना हो तो उसका सलूशन आगे वीडियो में दिया गया है। सिर्फ इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ के पाइथन कोडिंग काफ़ी नहीं होती। पाइथन में और बहुत से पावरफुल ऑपरेटर छुपे हुए हैं जो आपकी कोडिंग ज़िंदगी आसान कर दे, लेकिन बहुत लोग सिर्फ बेसिक असाइनमेंट तक ही रुक देते हैं। आज की वीडियो में हम इन सब को देखेंगे डिटेल में, उर्दू में, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और आप इनको कैसे और किस तरह एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। आप लोग स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा, ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम फाइल क्रिएट करेंगे 1.py के नाम से। तब हम पहला असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं जो है सिंपल असाइनमेंट। अगर यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल 10 और प्रिंट x कर दूँ, देन जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे 10 मिला। ये बेसिक असाइनमेंट है। हम x नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें 10 असाइन कर देते हैं। इसको हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, यानी वेरिएबल इक्वल वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर का दूसरा ऑपरेटर सीखने के लिए भी यहाँ मैं 2.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का दूसरा ऑपरेटर है एडिशन असाइनमेंट, उसको सीखते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल टू 10, देन लिखूँ x प्लस इक्वल टू 5
एंड देन जब मैं इसको करूँगी प्रिंट और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 15। पहली और तीसरी लाइन तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, समझ हमें दूसरी लाइन की नहीं आई। चलिए समझते हैं। दूसरी लाइन बिल्कुल वैसे है जैसे बचपन से आपके मैथ के सर आपको कहते हैं कि लिखिए x इक्वल x प्लस 5, मतलब x की वैल्यू में 5 ऐड कर दें। अब जब मैं इस कोड को रन करूँगी तब भी मुझे 15 ही आंसर मिलेगा, लेकिन जो पहले मैंने लिखा था वो एफिशिएंट तरीका है और ज़्यादा कोडर्स वही यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ तीसरा ऑपरेटर सीखने के लिए भी यहाँ मैं 3.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो तीसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल टू 20 एंड देन x माइनस इक्वल टू 7, और जब मैं प्रिंट x लिखूँगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 13। ये बिल्कुल एडिशन असाइनमेंट की तरह है, बस यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हम x में से 7 माइनस कर रहे हैं। पहले x 20 था, अब x 13 हो गया। तो अब चौथा ऑपरेटर सीखने के लिए भी यहाँ मैं 4.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो चौथा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल टू 4 और x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, और जब मैं प्रिंट x करूँगी एंड देन जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 12। अब हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसलिए हमें मिला आंसर 12। तो अब हम अपने पांचवें ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। तो पांचवा ऑपरेटर है डिवीजन असाइनमेंट। हम डिवीजन असाइनमेंट और फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट दोनों मिलते जुलते हैं, तो आपकी आसानी के लिए हम उन्हें इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगी 5.py के नाम से। तो अब हम सीखते हैं डिवीजन और फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल टू 10 एंड देन मैं लिखूँ x स्लैश इक्वल टू 2, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 5.0। ये ऑपरेटर x को डिवाइड कर देता है और रिज़ल्ट डेसिमल में देता है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पॉइंट के बाद वाला नंबर ना मिले, डेसिमल में ना मिले, तो यहाँ मैं फ्लोर डिवीजन का यूज़ करूँगी, यानी कि डबल स्लैश लगाऊँगी। और जब मैं अब इसको प्रिंट करूँगी तो मुझे आंसर 5 मिला, यानी कि डिवीजन आपको सिर्फ फ्लोट में आंसर देती है। अगर आप डबल स्लैश यूज़ करेंगे तो वो आपको पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं देगा। तो अपना अगला ऑपरेटर सीखने के लिए भी यहाँ मैं 6.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो छठा ऑपरेटर है हमारा मॉडुलस असाइनमेंट। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल टू 10, x मॉडुलस यानी परसेंटेज का साइन इक्वल टू 4, और जब मैं प्रिंट x करूँगी और यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 2, मतलब कि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, मतलब कि जो हमारे पास बचा वो हमें वापस करता है। तो अब यहाँ मैं 7.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो हमारा सातवां ऑपरेटर है एक्सपोनेंट असाइनमेंट। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल टू 2 और x डबल स्टैटिक। पाइथन में हम इसे मल्टीप्लाई कहते हैं, लेकिन आसानी के लिए स्टैटिक कह लेते हैं, इक्वल टू 3, और जब मैं प्रिंट x करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 8। कैसे? यानी कि x की जो वैल्यू थी 2 की पावर हो गई 3, ये पावर लगा देता है 2 पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम खुद भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या ये ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, यानी कि आंसर हमें बिल्कुल दुरुस्त दे रहा है। चलो एक छोटा सा चैलेंज करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टास्क हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करें और इस कोड का आउटपुट क्या होगा कमेंट में बताएं। तो ये थे पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनको समझना ज़रूरी है अगर आप एफिशिएंट और फास्ट कोड लिखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और रियल लाइफ में इनका क्या यूज़ है। अगर आपकी एज 18 या ज़्यादा हो और आपके पास आईडी कार्ड हो तभी आप वोट दे सकते हैं, राइट। लेकिन अगर सिर्फ आईडी कार्ड हो और एज कम हो तो आप वोट नहीं दे सकते। यही होता है लॉजिकल थिंकिंग, और पाइथन में इसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर का काम करता है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एंड ऑपरेटर। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं and.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है।
एंड ऑपरेटर सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ एज इक्वल टू 20 और लिखूँ ID_card इक्वल टू ट्रू, और इसे मैं कंडीशन दूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड ID कार्ड और सेमीकोलन। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो ID कार्ड पास मौजूद है, तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे आप वोट दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर 18 साल से छोटी उम्र है तो एल्स का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एल्स सेमीकोलन और लिखेंगे प्रिंट आप वोट नहीं दे सकते। अब इसे जब मैं रन करूँगी तो आप वोट दे सकते हैं, यानी मैंने एज 20 दी थी, आप इसे इनपुट भी दे सकते हैं इंटीजर के साथ। यहाँ अब दोनों चीज़ें चाहिए, एज भी 18+ और ID कार्ड भी। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग हो तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा। तो अब दूसरा ऑपरेटर है और ऑपरेटर। इसे सीखने के लिए भी यहाँ मैं और.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो और ऑपरेटर तब काम करता है जब कोई एक ट्रू हो और हमारा काम बन जाता है। जैसे कि अब यहाँ मैं लिखूँ टायर्ड इक्वल टू ट्रू एंड बोर्ड इक्वल टू फॉल्स। अब ऐसे कंडीशन देती हूँ कि इफ़ टायर्ड और बोर्ड सेमीकोलन, और यहाँ प्रिंट कर देती हूँ कि ज़हरा को ब्रेक लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं ऐसे कहती हूँ कि अगर ये नहीं है बात तो एल्स सेमीकोलन, तो प्रिंट कर दो कि ज़हरा को काम पे फोकस करना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, इफ़ टायर्ड और बोर्ड, यानी कि अगर ज़हरा थक गई है और बोर है, इसमें से जो ट्रू कंडीशन है वो चलेगी। अब जैसे कि इस कोड को मैं रन करूँगी तो यहाँ मुझे प्रिंट होगा ज़हरा को ब्रेक लेना चाहिए, यानी कि ज़हरा थक चुकी है और उसे ब्रेक चाहिए। नोट ऑपरेटर सीखने के लिए भी यहाँ मैं notes.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो नोट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ रेनिंग इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि बारिश नहीं हो रही। और अगर मैं उसे कंडीशन दूँ कि इफ़ नॉट रेनिंग सेमीकोलन प्रिंट कोर्स में चलो पिकनिक पे चलते हैं, और एल्स यहाँ मैं प्रिंट कर देती हूँ कि अगर ये बात नहीं है तो बारिश हो रही है, घर पे रहो। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देता है। इसलिए जब मैंने यहाँ लिखा इफ़ नॉट रेनिंग, यहाँ नॉट फॉल्स को ट्रू में बदल देगा, यानी अब रेनिंग की वैल्यू ट्रू हो गई। और इफ़ नॉट रेनिंग को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करें तो इसका मतलब हो इफ़ नॉट ट्रू, यानी बारिश नहीं हो रही। बारिश नहीं हो रही तो नॉट करेगा उसे ट्रू और हम पिकनिक पे जाएंगे, यानी सच को झूठ और झूठ को सच। तो अब जब मैं इसको रन कराऊंगी तो यहाँ मुझे मिला कि चलो पिकनिक पर चलते हैं, यानी उसने नोट ने फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि बारिश नहीं हो रही, पिकनिक पर चलते हैं। मैं आप लोगों को तीनों ऑपरेटर्स का एक क्विक रिकैप देती हूँ। आप लोग की स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा, मैं एक दफ़ा उसे पढ़कर भी बता देती हूँ कि एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो ट्रू प्रिंट होता है, और अगर एंड में एक कंडीशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो फॉल्स प्रिंट होता है, और अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हों तो प्रिंट भी फॉल्स ही होता है, और अगर और ऑपरेटर में दोनों ट्रू हों तब भी ट्रू प्रिंट होता है, और अगर और कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो ट्रू प्रिंट होता है, और अगर दोनों फॉल्स हों तब फॉल्स प्रिंट होता है। और नॉट ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो फॉल्स प्रिंट होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो फॉल्स प्रिंट होता है, और अगर दोनों फॉल्स हों तो ट्रू प्रिंट होता है। लोगों की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, मैं एक दफ़ा से बोल कर भी बता देती हूँ। आपके घर में रूल है अगर होमवर्क या रूम क्लीन हो तो फ़ोन मिलता है। आप कमेंट में लिखें इसको पाइथन इफ कंडीशन में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, पाइथन के अंदर सिंपल लॉजिक का पावरफुल टूल। रियल लाइफ जैसे ही होते हैं ये, बस कोडिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अगर मैं कहूँ एप्पल में जी नहीं है तो क्या आप ट्रू कहेंगे या फॉल्स? और अगर a = 5 और b = 5 तो क्या a इज़ b है? ये कन्फ्यूजन अब ख़त्म होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फीचर डेवलपर्स, मैं हूँ ज़हरा
और आप देख रहे हैं कोड बाय ज़हरा। आज के इस छोटे से एपिसोड में हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज़ और इज़ नॉट। ये दोनों पाइथन के हिडन जेम्स हैं और आज के बाद इंशाल्लाह ये कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं membership.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। सोचिए लफ्ज़ है एप्पल, अगर मैं लिखूँ वर्ड इक्वल कोट्स में एप्पल और फिर मैं प्रिंट कर दूँ और स्ट्रिंग में लिखूँ p और आगे लिख दूँ इन वर्ड, तो पाइथन से पूछ रहे हैं p क्या एप्पल के अंदर है। चलिए 3 सेकंड में गैस करें। 1 2 एंड 3। सही गैस किया, बहुत इजी था। पाइथन बोलेगा हाँ भाई p है। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मेरे पास ट्रू आया, यानी p मौजूद है एप्पल में। और यही काम करता है यहाँ नॉट इन। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ नॉट इन, इसका मतलब है ये क्या p एप्पल में मौजूद नहीं है। तो क्यों नहीं है मौजूद, अब चेक करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमें फॉल्स देगा क्योंकि p एप्पल में मौजूद है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर सीखने के लिए भी यहाँ मैं identity.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की, यानी इज़ और इज़ नॉट। अब जैसे कि हम मैं लिखूँ a = 5 और b = 5, देन मैं प्रिंट कर दूँ कि a इज़ b। जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझे यहाँ ट्रू मिलेगा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है क्या a और b सेम मेमोरी लोकेशन पे हैं। पाइथन में छोटी वैल्यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मेमोरी लोकेशन क्या होती है, तो सुने। जब पाइथन कोई वेरिएबल बनाता है उसकी वैल्यू को रैम में एक यूनिक एड्रेस पे स्टोर किया जाता है। उस एड्रेस को ही कहते हैं मेमोरी लोकेशन। आप भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ मैं लिखूँ प्रिंट ID ऑफ A और फिर नीचे लिख दूँ कि ID ऑफ B। जब मैं इसको रन करूँगी तो आप देखें कि सेम मेमोरी लोकेशन पे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसी तरह है इज़ नॉट फंक्शन। अब जब मैं यहाँ लिख दूँ इज़ और नॉट, अब इसको रन करूँगी तो यहाँ प्रिंट होगा फॉल्स। तो इज़ नॉट क्या कह रहा है, इज़ नॉट कह रहा है कि A और B एक मेमोरी लोकेशन पे नहीं है, जबकि साथ ही हमने आईडी भी प्रिंट की हुई है, ये सेम लोकेशन पे हैं, इसलिए यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ। तो अब मैं आप लोगों को आज की वीडियो का एक क्विक रिकैप देती हूँ। इन और नॉट इन यूज़ करें जब चेक करना हो कोई चीज़ स्ट्रिंग में है या नहीं, और इज़ नॉट तब यूज़ करें जब चेक करना हो दोनों वेरिएबल्स क्या सेम मेमोरी लोकेशन पे हैं। सिंपल। तो आप लोग की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आप लोग को एक दफ़ा आप लोग का टास्क भी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। इन दोनों लाइंस का आउटपुट कमेंट में लिखिए और देखें क्या आपका लॉजिक अब क्लियर हो गया है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें कोड बाय ज़हरा को, कमेंट करें इन और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था आपके लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे पाइथन लिस्ट और उनके मेथड्स। डोंट मिस इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।